ये लिस्ट काटना नहीं है, ये हमारा बदायूं की जनता के बीच से आजमगढ़ के लोगों के बीच मुझे भेजा है और मुझे खुशी इस बात की है। आजमगढ़ भी वही सरजमी है जैसी हमारी बदायूं है। आजमगढ़ का भी समाजवादियों का वही इतिहास रहा है जो बदायूं का रहा है और आजमगढ़ भी सदैव नेताजी स्वयं सांसद रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी रहे वहाँ से, वो भी बहुत शानदार सरजमी है। और मुझे खुशी है कि सदैव नेताजी का दिल जिन जिन क्षेत्रों में रहा उन सभी क्षेत्रों से मुझे चुनाव लड़ने का भी मौका मिला। मैनपुरी से सांसद रह लिया, बदायूं से 2 बार रह लिया, आजमगढ़ से अभी नहीं हो पाए थे। मुझे यकीन है आजमगढ़ के लोग इस बार वो काम भी पूरा करके दिखा देंगे। कल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी करा, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी घोषणा पत्रों के बारे में इतना ही कहेंगे, पहले पुराने घोषणा पत्र आप लोग खंगाल लो। पत्रकार मित्रों, थोड़े पुराने भी सवाल हैं, उनका पहले जनता जवाब चाहती है। अब मोदी जी चाहे जितना बढ़िया भाषण दें, चाहे जितना गारंटी की बातें करें, अब कोई उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि नौजवान बेरोजगारी के कगार पे खड़ा है। देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर अगर है तो आज है। किसान परेशान हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, आंदोलन में उनकी हत्याएं हो रही हैं। इसलिए बीजेपी के घोषणा पत्र में किसी को यकीन नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, जो बीजेपी दम भरती थी देश नहीं बिकने दूंगा, वो देश की जितनी भी अब तक की कमाई थी सारी अपने दोस्तों को बेचने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी का घोषणा पत्र झूठ के ढकोसले के अलावा, जुमलों के अलावा अब कुछ नहीं रहा और जनता बहुत समझदार है। मोदी जी की बातों पे 10 साल भरोसा कर लिया, अब नहीं करेगी। 2024 का चुनाव पिछले चुनाव से अलग कैसा रहेगा? अब बीजेपी की पोलें खुल गई सब, और इस बार हमारा इंडिया गठबंधन भी बहुत मजबूत है पूरे देश में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। सांसद जी, स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी में, उनकी बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने बदायूं से दोबारा टिकट नहीं दिया। चाचा जी कह रहे हैं कि संघमित्रा मौर्य जो है वो हमारे साथ रहेंगी। आपका क्या कहना है कि अंदर खाने कोई बात हो चुकी है क्या? चाचा कह रहे हैं तो किसी जिम्मेदारी के साथ ही कह रहे होंगे, और वैसे भी अब स्वामी जी के पास इंडिया गठबंधन के साथ देने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। मुझे उम्मीद है कि उसको साथ देना चाहिए। नहीं, संघमित्रा जी तो कह रही हैं कि मेरा बड़ा भाई मैदान में आया है तो मैं उसके साथ दिखाई दूंगी। तो मुझे क्या दिक्कत है, दे साथ। कोई उनकी वजह से थोड़ी हम लोग कभी यहाँ पे रहे। नहीं, लेकिन शिवपाल जी तो कह रहे हैं कि वो हमारा साथ देंगे। चाचा का कुछ बात हुई होगी, अब हम हर बात को क्यों से जवाब दे दें? आप दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल कर रहे हो। सांसद जी, बदायूं की जनता से बहुत जनभावनाएं जोड़कर गए आप, बदायूं की जनता आपको दोबारा याद कर रही है, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरे रूप में आदित्य बेहतर काम करेंगे और आदित्य को जहाँ जहाँ सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मैं करूँगा। एक दूसरा, क्षेत्र बदलने से कभी रिश्ते नहीं बदलते। सांसद जी, मैं 15 साल पहले बदायूं आया था, मैनपुरी के लोगों से मेरे आज भी रिश्ते नहीं टूटे। मैं आज आजमगढ़ गया हूँ, मैं वादा करता हूँ बदायूं के मीडिया के साथियों के बीच मेरे बदायूं के लोगों के साथ कभी रिश्ते टूटने वाले नहीं हैं। सांसद जी, जिन लोगों ने लेटर लिख के दिए थे आपके खिलाफ, वो आदित्य जी, अरे उन बातों को छोड़िए उन बातों को, वो आपके बहुत खास मित्र थे।